देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है, इसको सिर्फ दिमाग में रखना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया क्यों जाता है, ये जो बताए थे ना यहाँ इनकरेज करने के लिए कि और कैपिटल इन्वेस्ट करें, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट सुन लो, पार्टनरशिप डिड में अगर नहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो बाद में उन लोगों को नहीं मिलेगा कुछ भी, पहले बता चुके हैं। दूसरा बात है, when the partnership did exist and provides for interest on capital but is silent as to the treatment of interest as a charge or appropriation. 2 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये लोग एग्रीमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन सिर्फ यही लिख के बस छोड़ दिया, ये नहीं लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। और अगेंस्ट द प्रॉफिट अगर लिखा हुआ है तो उसको हर हाल में मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लोग प्रेजेंट करके बताया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, ठीक है, पहला पॉइंट है। इन केस ऑफ लॉस अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर, इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट होता है अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के इक्वल हुआ, पहला बात ये समझे। मान लो 50,000 रुपये इंटरेस्ट है और प्रॉफिट भी इंटरेस्ट है, प्रॉफिट भी 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकाले हैं ना तो वो भी 50,000 रुपये, तो इक्वल हुआ यहाँ पे दोनों चीज, ठीक है। या फिर प्रॉफिट उससे ज़्यादा है तो उस केस में मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर प्रॉफिट है लेकिन कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जैसे पहले बताया है तो रेशियो का तरीका है, वैसे रेशियो निकाल के बांट देना। इन लोगों का जो कैपिटल का रेशियो जो होगा खर्चा वर्चा जो सब करके इसमें निकलेगा। रेशियो भी दिया हुआ है, रेशियो कहाँ दिया हुआ था, जो उसका एक्सपेंस था वही लिखते थे ना हम लोग, उसी का रेशियो निकाले थे, वही तो बोल रहे याद है कि दिखा दे पेज में। ये था तीन केस। दूसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है लेकिन उसको बोल दिया है कि ये चार्ज है, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको दिखाना है। और वो दिखाया जाएगा उसमें पीएल अकाउंट में, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether profit is earned or loss is incurred। समझ में आया बात, इस चीज को याद रखना है, ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है वो, पूछना है क्वेश्चन देना। हाउ विल अ फर्म डील विद अ सिचुएशन when its partnership bid provides for interest on capital, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे बोलेगा, डील करेगा, but the profit earned by it is not enough to do so at the rate mentioned in the bid। प्रॉफिट इतना नहीं है, ठीक है, कि जिससे उन लोगों का जो कैपिटल है इतना उसको दे दिया जाए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, यही वाला चीज है। आंसर में लिखा जाएगा interest on capital for each partner will be calculated at the rate of interest mentioned in the deed। पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद उसी रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट earned by the firm will be distributed among the partners in the ratio of interest and capital।
समझ में आ गया? तो 2 नंबर का ऐसे आया हुआ है। पूछना है? देखो 20 नंबर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए। वैभव एंड गीता आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals as on 1st April 2020 of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. ठीक है? Pass the necessary journal entry or entries and show the distribution of profit and loss for the year ended by preparing relevant account in each of the alternative cases. When partnership bid is silent, ठीक है, बोल तो दिया है ये कैपिटल है, ये लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। When partnership bid is silent as to the interest on capital and profit for the year is 20,000, पार्टनरशिप बिड साइलेंट है और प्रॉफिट इन लोगों का ये 20,000 है। इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब बोला नहीं गया है कि इंटरेस्ट देने के लिए इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आया, समझते हैं? इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर स्टेटमेंट की तरह लिख देना है, पहले भी करवाएं, ठीक है? ऊपर में ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन है, ऐसी यही सेंटेंसेस की तरह लिखेगा वो लोग बड़ा सेंस में। When partnership bid allows interest for interest on capital 6% per annum, पार्टनरशिप बिड है 6% अलाउ कर रहा है, ठीक है? एंड लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000, ठीक है? और लॉस हुआ है 15,000 रुपये, तो अभी इन लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो देखो सेकेंड नंबर केस में क्या है, एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ कर रहा है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई whether interest on capital is an appropriation of profit or charge against profit, इसको हमेशा appropriation of profit ही माना जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी बटेगा। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा इन लोगों को, ठीक है? एप्रोप्रिएशन में समझ में आ गया बात? तो ये क्या हुआ, जो लॉस का यहाँ पर दिखाए और लॉस में तो बांटना पड़ेगा ना एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि यहाँ पर लॉस बांटा हुआ। तो पूछना है यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हाँ नंबर देखो, when partnership bid allows for interest on capital
एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। कैलकुलेटर लाया ना, कैलकुलेटर नहीं ला रहे हो तुम से, कैलकुलेटर लेकर आओ। इसके निकालेंगे 6% पर है ना, तो इसका हो जाएगा 12,000 और इसका हो जाएगा 6,000, 18,000 हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट है 21,000, तो इसमें बढ़ जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, पहला एंट्री होता है कैपिटल में दिखाना, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे दिखा देते हैं। 21,000 में 18,000 माइनस करेंगे, 3,000 बचेगा, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पूछना है यहाँ पे प्रॉफिट 21,000 रुपया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बचा जो है ये लेजर का प्रेजेंटेशन है, ये जर्नल एंट्री का प्रेजेंटेशन है। वो जो पूछेगा वही दिखाना है यहाँ पर। अब देखो, when partnership bid allows for interest on capital at the rate 6% per annum as a charge on profit, ये charge against the profit है। प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, मतलब नहीं, इसको दिखाना है। और ये हम लोग को दिखाना है पहले पीएल अकाउंट में। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000, ठीक है। 20,000 प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चार्ज यहाँ पर तो हो जाएगा 21,000, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिखा दिए। अमाउंट तो सेम ही रहेगा, तो क्या है कि इसको पीएल पे दिखाएंगे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बोल दिया है, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जब भी बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। 18,000 में से 20,000 प्रॉफिट लिखा हुआ था, 2,000 बचा, जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा और वही इस लोगों को बढ़ जाएगा प्रॉफिट के तौर पे। इसमें कुछ समझने में दिक्कत है? अगर वो लिखा रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें लिखेंगे पीएल अकाउंट में। हाँ, और अगर एप्रोप्रिएशन दिया रहेगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। हाँ, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो उसका एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे। प्रॉफिट है, ठीक है, तभी ऐसा यहाँ पर किए हम लोग, तब भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री तो सेम हम लोग दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अगर ये चार्ज अगेंस्ट द नहीं होता तो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन बोल के दिखाते हैं। क्लियर? तो अब है when partnership bid allows for interest on capital 6% per annum as a charge on profit and profit for the year is ₹2,000। प्रॉफिट है लेकिन 2,000 रुपया ही है, ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, यानी लॉस में भी देने होगा। देख लो यहाँ पर इसका खिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दिखा दिए। फिर पीएल में पूरा का पूरा दिखाना होगा, ये एकदम ध्यान से इसमें देखना है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तो प्रॉफिट है ही नहीं, हाँ, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट है ही नहीं, या तो लॉस हो गया। 2,000 ही प्रॉफिट था, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही मेकअप हो गया, 2,000 घट गया, तो लॉस हो गया 16,000 रुपया। अब 16,000 को बांट देंगे यहाँ पे इनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो पूछना है यहाँ पर देखो, when partnership bid allows for interest on capital at the rate 6% per annum, 6% per annum है as a charge on profit and profit for the year is ₹18,000। ये भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है और यहाँ पर प्रॉफिट 18,000 रुपया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे दिखा देंगे, फिर क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट भी नहीं है ना लॉस हुआ इसको, तो आगे कुछ बटेगा ही नहीं।
पूछना है? सातवां नंबर में है प्रॉफिट 12,000 है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कुछ बोला नहीं है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि अप्रोप्रिएशन है? नहीं बनेगा। बटेगा, इसका इंटरेस्ट का रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट ना कम है, प्रॉफिट तो है, तो कोई स्टूडेंट लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लॉस को समझ लेता है। प्रॉफिट है लेकिन कम है, लॉस नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो हाँ, इन लोगों का इंटरेस्ट और कैपिटल निकालेंगे 12,000 और 6,000 रुपया जो हम लोग निकाले उसमें, इसका रेशियो अगर करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो जितना प्रॉफिट है उतना ही बटेगा। 12,000 को डिवाइड करेंगे 3 से 4,000 होगा, इंटू कर देंगे 2 से, तो ऊपर वाला का 8,000 हो जाएगा, नीचे वाले का 4,000 रुपया होगा। दिक्कत है? ये हो गया यहाँ पर। ये जो ट्रांसफर का एंट्री है प्रॉफिट का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पीएल एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट कुछ अलग से नहीं बचेगा, तो वो कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ गया? देखना है, देखना नहीं है तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा भाई। अब देखो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, कैपिटल मान लो ओपनिंग दे दिया है, ठीक है। अभी तक हम लोग ओपनिंग कैपिटल के ही पूरा निकाले, लेकिन कैपिटल तो बीच में भी एडिशनल कैपिटल वो लोग डाल सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो जितना अमाउंट जब वो एडिशन करेगा उस डेट से लेकर एंड डेट तक जो रहेगा उसमें उतना ही महीना का निकालेंगे इंटरेस्ट। समझ में आ गया? तब निकाल देखो Abdul and Bahadur are partners in a business. Their capitals at the end of the year were 4,80,000 and rupees 3,60,000 respectively. End का बैलेंस बता रहा है। During the year ended 31st March 21, drawings of Abdul and Bahadur were rupees 80,000 and 1,20,000 respectively. ड्राइंग्स जो है अब्दुल का 80,000 और बहादुर का 1,20,000। प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने से पहले जो प्रॉफिट है वो 3,20,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। देखो इसमें जो ये कैपिटल का जो अमाउंट दिया है ये क्लोजिंग वैल्यू है, ठीक है। ये समझ में आया? पहले क्लोजिंग वैल्यू का मतलब ये हो गया ना कि हम लोग जो ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, ये वाला वैल्यू है। सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो आया है, समझ में आया? तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है। समझ में आया? तो इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को उल्टा करना होगा। जैसे दिखाते हैं तो समझना पड़ेगा।
देखो ये हम लोगों का जो बैलेंस शीट में जो दिखाते थे ओपनिंग कैपिटल रहता था पर ये दिख रहा तो यहाँ अमाउंट लिखा रहता था। अगर मान लो प्रॉफिट हुआ इसको हम लोग ऐड कर देते थे। ड्राइंग्स अगर हो रहा है तो माइनस एडिशनल कैपिटल भी अगर हम लोग कुछ लगा रहे हैं ठीक है इसको भी माइनस कर देते थे हम। ठीक है तब जाके जो होता था उसको बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। ये चीज समझ में आया तो लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन हमको दिया है वो इसका दिया है क्लोजिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट भी दे दिया है। क्लोजिंग कैपिटल जब हमको दिया हुआ है यहाँ पर इसको ऐसे लिखे ना वर्टिकल में इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में लिख देंगे। इसमें एडिशनल कैपिटल बोल के नहीं है रहता है वो प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है समझ में आया तो अब क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 4,80,000 और 3,60,000 वो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है तो अगर 5,40,000 7,40,000 ठीक है ओपनिंग कैपिटल हमको पहले निकालना है। प्रॉफिट जो है 3,20,000 है। ड्राइंग्स जो है 80,000 है और 1,20,000 तो 2 लाख हो गया। 3,20,000 से माइनस कर दिए 2 लाख को तो बचा 1,20,000 पॉजिटिव में आएगा उसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा 7,40,000 माइनस 1,20,000 6,20,000 हो गया ओपनिंग कैपिटल। इसी पे इंटरेस्ट लगा है। समझ में आया बात इसी पे इंटरेस्ट तो निकाल देंगे इसमें कैलकुलेशंस थोड़ा है। ठीक है ये तो हम एक सिंपल ओवरऑल बताएं क्योंकि ये पार्टनरशिप का कैपिटल है ना उन दोनों का अलग अलग रहेगा प्रॉफिट भी अलग अलग करके निकालेंगे। ठीक है निकाल देखो यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट बनाना होगा जो हम लोग सिंगल एंट्री में बनाते थे ना वैसे सेम टू सेम क्लोजिंग कैपिटल है इनके दोनों में अलग अलग ड्राइंग्स भी अलग अलग ही रहेगा। ऐड करके यहाँ पे देखो या तो एक ही बार में सब कर देना है लिख के जैसे यहाँ पर क्या है हर जगह में मतलब कैलकुलेशंस किया ये तो जरूरी नहीं है। प्रॉफिट है 3,20,000 ये पहले ही बांट देना है मुझे आधा रेशियो नहीं दिया हुआ है इसलिए आधा आधा में बढ़ जाएगा। ये माइनस हो गया बच गया ये प्रॉफिट सॉरी कैपिटल इसी पे निकल जाएगा 5% इंटरेस्ट। समझ में आया बात इसमें कुछ पूछना है देखो ये जो भी अभी बता रहे हैं ठीक है ये सब आ सकता है छोटा नंबर में क्योंकि अभी तुम लोगों का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो जरूरी नहीं पूरा बड़ा बड़ा समझ देगा। उन लोगों का इंटेंशन या उन लोगों का मेन एम क्या है हर चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछेगा बस क्या करेगा मार्क्स कम कर देगा समझ को छोटा बना देगा। समझ में आया और ये सब एज ए वर्किंग्स है ठीक है बड़ा समझ देगा उसी में ये वाला चीज डाल देगा। तो तुमको एक बार तो रिटन प्रैक्टिस करो 1 या 2 बार जो भी है और देख कर रिवीजन तुमको करना होगा जो तुम्हारा शेड्यूल है
देखकर रिवीजन अगर छोड़ोगे फिर तुम ये सोचोगे कि हम वीडियो क्लास दे देंगे, एक रात पहले तुम पूरा कर लोगे तो ये होगा नहीं, इस बात को याद रखना। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं था, टीचर वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग कर देता, बोलता चलो एग्जाम के बाद पहले एक दिन पहले कर लेना। समझ में आया? क्योंकि दिमाग में मेन घुसाना जो इम्पोर्टेंट होता है। कुछ पूछना है? मैं स्कूल में सीधा 10 चैप्टर का था, चैप्टर 10। 10 चैप्टर में कौन हुआ क्या? बैलेंस शीट है ना? भाई उसको क्या कौन करा रहता है? आपको तो खत्म भी कर दी और वो है इसी चैप्टर सीधा 10। इशू ऑफ शेयर्स को कुछ करवाया नहीं है तो कैसे कर देगा बच्चा? चैप्टर 10 पढ़ाया मतलब खत्म हो गया चैप्टर। एक ही क्लास में? नहीं बहुत दिन से करा दो 3 दिन से। हाँ, लेकिन वो पहले नहीं करवाना चाहिए उसको। आज तो वो करवा रहा था, पता नहीं फिर इतना लेंथ था, मेन हेड सब हेड। हाँ उसी का तो पार्ट होगा। हाँ वही करवा। वैसे ही मतलब वो चीज उसमें क्वेश्चन वैसे ही आता है, ठीक है, बनाने को भी दे सकता है, जब करवाएंगे तो बताएंगे। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स से पहले अगर उसको करवा रहे हैं तो स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होगा, रखने वाला तरीका हो गया क्या छोड़ो लोगों का बात। देखो 22 और 23 हाँ बस इतनी तक करके तुम आओगे। 24 25 जो है वो कोई टफ नहीं है, बस हाँ उसको थोड़ा सा बात बता देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए ये सब बुक में इतना क्लियरली दिया हुआ है ना, जब हम लोग का टाइम में सब इतना अच्छे से नहीं दिया जाता था, एग्जाम में आ जाता था तो बता दे दिया।